हेलो चैंपियंस, इस क्लास में बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए पहले सेमेस्टर को करिकुलर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। आप भी जानते हो पेपर हमारा मल्टीपल चॉइस पैटर्न का ही होने वाला है और आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, सबका पेपर सेम ही होता है। ठीक है, सभी को फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के अंदर ये एमसीक्यू पेपर देना है। ठीक है, हमने इस पेपर पे और भी इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलेग्रा नाम की तो बीमारी होती है। ठीक है, विटामिन शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो फंक के द्वारा सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, मशरूम में क्या होता है? मशरूम में वसा, खनिज, विटामिन बी सभी होते हैं, तो सब उपरोक्त सभी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समुद्री जल में अधिक मात्रा में मौजूद होता है क्या? नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है। आहार नियोजन महत्वपूर्ण है, किसके लिए महत्वपूर्ण है? भोजन की गुणवत्ता के लिए, भोजन में विविधता के लिए, लागत प्रभावी होने के लिए, सभी के लिए। तो उपरोक्त सभी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा विटामिन नहीं है? तो देखो, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन विटामिन क्यू नहीं पढ़ा हुआ है। तो विटामिन कौन सा नहीं है? विटामिन क्यू नहीं है। ठीक है, किशोरावस्था की लड़कियां मतलब 18 वर्ष के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो प्रतिदिन 45 से 50 ग्राम। ठीक है, आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है? तो लाइसिन, वैलिन, हिस्टीन सभी हैं, तो उपरोक्त सभी चौथा ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन B6 का समृद्ध स्रोत क्या है? काबुली चना, गैर खट्टे फल, हरा मटर, उपरोक्त सभी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में आवश्यक खनिज लवणों की कुल संख्या कितनी है? 24 है। ठीक है, जल क्या है? जल एक यौगिक मतलब एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है कंपाउंड। कौन सा खनिज द्रव संतुलन बनाए रखने और नसों के संकेतों को सही ढंग से कार्य करने में मदद करता है? सोडियम। ठीक है, कौन सा खनिज प्रतिरक्षा प्रणाली को समर्थन देता है और घाव भरने में मदद करता है? जिंक। ठीक है, मसूड़ों में रक्तस्राव व जोड़ों में सूजन निम्न में से किसकी कमी की वजह से होता है? तो विटामिन सी की कमी के लक्षण है। ठीक है, चीनी क्या है? चीनी एक सुक्रोज है। ठीक है, जन्म पूर्व अवस्था में तंत्रिका नली विकार से बचाव हेतु कितना माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड लेना चाहिए? 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड लेना चाहिए। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तावित संपूरक आहार शिशु को किस आयु से देना चाहिए? 6 से 8 माह से देना चाहिए। ठीक है, रक्तदान के दौरान शरीर से कितनी मात्रा में रक्त लिया जाता है? तो ऑलमोस्ट 450 से 500 ml रक्त लिया जाता है। लघु पोषण तत्व कहलाते हैं, लघु मतलब जो कम अमाउंट में जरूरत है, जिसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं, तो लवण और विटामिन। ठीक है, निम्न में से कौन सा भोजन योजना का हिस्सा नहीं है? ठीक है, देखो, पोषक आहार आवश्यकता ये भोजन योजना का हिस्सा है, भोजन वर्गों का प्रयोग ये भी हिस्सा है, आहार तालिका का प्रयोग ये भी हिस्सा है, लेकिन रहन सहन का स्तर ये क्या है? भोजन योजना का स्तर नहीं है, हिस्सा नहीं है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यूनिसेफ का लक्ष्य क्या है? मानव स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, मातृ एवं पिता कल्याण या बच्चों का सर्वांगीण विकास? तो बच्चों का सर्वांगीण विकास यूनिसेफ का लक्ष्य है। दैनिक आहार आधारित है, किस पे आधारित होता है? भोजन समूह पर आधारित होता है। ठीक है, फलों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? जल भी होता है, विटामिन भी होता है, आहारी रेशा भी होता है, तो उपरोक्त सभी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पाक क्रिया से नष्ट हो जाता है, कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी वाटर में सॉल्युबल होता है, इसलिए वो जो भी आप फूड पका रहे हो अगर उसमें विटामिन सी है तो नष्ट हो जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों का रंग हरा इसके कारण होता है, किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। आप जानते हो पत्तों में क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से पत्तियां हरी होती हैं। कोलेस्ट्रॉल में होता है, कौन सा विटामिन होता है? कोलेस्ट्रॉल में विटामिन ए होता है। ठीक है, एक प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल के बराबर होता है? 20 अमीनो अम्ल के बराबर होता है। ठीक है, आरडीए व्यक्ति की पर निर्भर करता है, तो आयु पे, लिंग पे, शारीरिक श्रम पे, सभी पे डिपेंड करता है, तो उपरोक्त सभी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा।
मादा एनोफेलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया नाम की बीमारी होती है। ठीक है। मानव शरीर में सामान्य कितनी हड्डियां हैं? 206 हड्डियां होती है। ठीक है। प्रथम 1000 दिवसों का तात्पर्य है एक बालक के जीवन के गर्भधारण से प्रथम 2 वर्ष। ठीक है। कोई भी एक बच्चा है, जब वो गर्भधारण से उसके बर्थ के 2 वर्ष बाद तक का पीरियड को हम प्रथम 1000 दिवसों के नाम से जानते हैं। ठीक है। मानव शरीर की मुख्य ग्रंथि कहा जाता है, किसको कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तावित नमक की मात्रा हृदय रोगों के जोखिम को कम करने के लिए है, तो कितना है? 5 ग्राम पर दिन से कम। अगर कोई एक पर्सन नमक लेता है तो उसके हृदय रोग का जोखिम कम हो जाता है। ठीक है। नवजात शिशु का पहला मल क्या कहलाता है? मैक्रोनियम कहलाता है। ठीक है। मेकोनियम कहलाता है, मैक्रोनियम मेकोनियम। हाइपरटेंशन की अवस्था क्या है? तो 80 से 50, 120 से 80, 140 से 90 सभी हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये क्या है? नॉर्मल है, और बाकी सब चीज़ें हाई कम और ज़्यादा है। ठीक है। तो उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। रोग और चोट से मुक्त होने की स्थिति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्वास्थ्य कहा जाता है। ठीक है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज यकृत में किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के नाम के रूप में संग्रहित होता है। अगर आप जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा ग्लूकोज कंज्यूम कर रहे हो तो लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। भारत में बच्चों की मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? दस्त है। पहला क्या है? पहला हमारे पास निमोनिया है, सबसे बड़ा कारण निमोनिया है। निमोनिया के बाद दस्त है सबसे बड़ा कारण भारत में बच्चों की मृत्यु का दूसरा है। ठीक है। पहला निमोनिया, दूसरा दस्त है। प्रमुख पुरुष सेक्स और हार्मोन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। ठीक है। मध्य दिवस आहार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, कहाँ से प्रारंभ हुई? तमिलनाडु में प्रारंभ हुई। लैक्टोज पाया जाता है, लैक्टोज किसमें? दूध में पाया जाता है। ठीक है। सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक भोजन है, कौन है? अनाज है। वयस्कों के लिए सीपीआर में सही संपीड़न और श्वास अनुपात क्या है? 30 संपीड़न पर 2 श्वास। ठीक है। शीर्ष से पैर तक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या है? रोगी के चिकित्सा इतिहास का निर्धारण करना। ठीक है। कि उसने कहाँ कहाँ से मेडिसिन लिया हुआ है, या उसको चोट कैसी लग गई है, तो उसको किस हिसाब से पुराने डॉक्टर ने उसको दवा दिया है तो वो किस हिसाब से दी, ये सबको जांच करना ही शीर्ष से पैर तक का मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है। और उसका मुख्य उद्देश्य भी यही है। हाथ धोने का सही तकनीक क्या है? उंगलियों, नाखूनों और कलाई सहित सभी सतहों को अच्छे से रगड़ना। ठीक है। प्राथमिक उपचार किट में एंटीसेप्टिक वाइप का क्या उद्देश्य है? घाव को साफ करना और संक्रमण को रोकना। ठीक है। निम्न में से कौन सा पट्टी एक स्लिंग बनाने के लिए सबसे अच्छा होता है? त्रिकोणीय पट्टी। ठीक है। किसी भी एकल रक्षक निकासी तकनीक का उपयोग करते समय रक्षक के लिए एक प्रमुख विचार क्या है? कि पीठ पर दबाव से बचने के लिए रक्षक के पैरों का उपयोग करना। ठीक है। अगला, किसी व्यक्ति को अस्थमा का दौरा पड़ने पर एक सामान्य संकेत क्या है? सांस फूलना, घबराहट होना और सीने में जकड़न लगना। ठीक है। दिल के दौरे का एक संकेत हो सकता है, क्या हो सकता है? अचानक सीने में दर्द जो हाथों या जबड़े तक फैल सकता है। ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।